पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,633 रह गई। 24 घंटों में 617 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,89,832 हो गई। मजीद 15 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,100 तक जा पहुँची। 2,70,000 से जायद मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी, कैम्ब्रिज जल्द नए ग्रेड्स का ऐलान करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ट्वीट, लिखा कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी तलबा को स्कूल्स की जानिब से भेजे गए ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। अगर गुज़श्ता हफ्ते जारी होने वाले ग्रेड स्कूल वाले ग्रेड से अच्छे हुए तो वही ग्रेड दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई। सऊदी फोर्सेस के जॉइंट कमांडर से भी मुलाकात हुई। पाक सऊदी अरब दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दिफाई उमूर पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से सऊदी नायब वज़ीर दिफा ने भी मुलाकात की। पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। ना आपके थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम हो। सारा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। कहते हैं जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। इन्होंने जो करना है कर लें। मुझे धमकाने के लिए आसिफ जरदारी को बार बार पेशी पर बुलाया जा रहा है। हमारे खानदान के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है। हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। किसी भी हालत में सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सूबे के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। जिसके दिमाग में खुन्नस है वो निकाल दे। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हमारी माँ है, जो माँ के टुकड़े की बात करेगा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। किसी सूरत सूबाई हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ कमेटी की बात हुई है, मुआहिदा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को कालादम करार दे दिया। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर नई तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स की अपील पर फैसला आज सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा घर। और आज हम आपको एक ऐसे घर की सैर कराएंगे जो बुनियादी तौर पर तकरीबन सारा पाकिस्तान ही इस घर को ओन करता है। सारे पाकिस्तान ही का एक तरह से इस घर पर हक है। मगर इस वक्त इसमें मौजूद हैं गवर्नर पंजाब, गवर्नर सरवर जो हैं, हम उनके घर आए हैं। गवर्नर हाउस हम इस वक्त आए हैं। हम आपको गवर्नर हाउस पंजाब की भी सैर कराते हैं। एक तारीखी इमारत है और गवर्नर सरवर से भी कुछ बातें करेंगे। आइए। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस लाहौर की तारीख़ी लाइब्रेरी में आ गया हूँ। पूरा गवर्नर हाउस ही तारीख़ी है, मगर ये लाइब्रेरी ख़ास तौर पे मेरे बाईं तरफ किताबें आप देख रहे हैं और ये कायद की तस्वीर है और ये तस्वीर इसी लाइब्रेरी में खींची गई है। सो जब आप यहाँ आएँ तो कायद की खुशबू जो है वो आपको इस लाइब्रेरी से आती हुई महसूस होती है। बाईं तरफ भी किताबें हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर
हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, साउथ एशिया की हिस्ट्री पर कुछ किताबें हैं, और दाईं तरफ भी 2 बड़ी बड़ी अलमारियां हैं। और अब ये लाइब्रेरी जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। मेन गवर्नर हाउस दिखाने से पहले मैं आपको इस एक मकबरे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। इसका बहुत ही कम आपने, जब गवर्नर हाउस पंजाब का जिक्र सुना होगा तो कम आपने इसके बारे में सुना होगा। ये जो पूरा रास्ता है ये एक मकबरे की तरफ जाता है जो कासिम खान का मकबरा है। अब से तकरीबन 420 बरस पहले इसी मकबरे के गिर्द आप समझिए कि ये जगह जो है ये आबाद होना शुरू हुई थी। कासिम खान नामी जो आदमी था, जो शहंशाह अकबर का कज़न था, उसकी डेथ हुई और यहीं पर उनको दफन किया गया। और फिर उनको कुश्ती का बहुत शौक था। सो इस मकबरे के गिर्द कुश्तियाँ जो हैं वो हुआ करती थी, अखाड़े जो है वो बने हुए थे। और आप ये समझिए कि महाराजा रणजीत सिंह के दौर तक कुश्ती वाला गुंबद के नाम से इस जगह को जाना जाता था। बाद में फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने इसके इर्द गिर्द जो जगह थी तकरीबन 80 एकड़ के करीब, वो 2500 रुपये में उस ज़माने में ये जगह उन्होंने ख़रीदी थी। मगर उससे भी पहले बुनियाद कह लीजिए या न्यूक्लियस कह लीजिए, अंग्रेज़ों से भी पहले, अब से तकरीबन 420 बरस पहले इस पूरी जगह का जो न्यूक्लियस है वो ये कब्र हुआ करती थी जो कासिम खान की कब्र है। हम गवर्नर साहब की तरफ बढ़ने से पहले फातिहा पढ़ लेते हैं। वक्त देखिए कैसे चीज़ों में तब्दीली लाया करता है। अब लोग गवर्नर हाउस आते हैं, उसकी सैर को आते हैं, मगर बहुत ही कम लोग जो हैं वो कासिम खान की कब्र पर आकर चिराग जलाते होंगे या फातिहा पढ़ते होंगे। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, बहुत मोहब्बत आपने। थैंक यू, यूर वेलकम जी। शुक्रिया। और जब हम दाखिल होते हैं गवर्नर हाउस में, सबसे पहले ये सोल्ड रूम आता है, तलवारों वाला जी ज़्यादा इसमें तलवारें और गन्स भी हैं। थोड़ा सा ज़रा आप जी, मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि ये जो तलवारें हैं ये मुग़ल जब दौर था, ठीक है, सिखों का दौर था और अंग्रेज़ों का दौर था, उसके बाद तो उस दौर की ये सारी तीनों जो अखबार हैं ये शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान, जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे और पाकिस्तानी कहलाने पे फ़ख्र करते थे, जिन्होंने गिफ्ट किया था। और ये जो 2 हैं अपनी तलवारें, ये शाह फैसल ने जब इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने ये गिफ्ट की थी। और ये सोने का दस्ता है इनका? जी, सोने। ये सोने का दस्ता। ये बहुत हमारी तारीख़ है जी। और ये तारीख़ ये है कि 33 गवर्नर्स जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ठीक है। 1849 से लेके 1947 तक। ठीक है। और उसके बाद फिर 1947 से लेके 33 गवर्नर हैं। ठीक है। और आई एम द 33rd। ठीक है, 33वें और 33वें गवर्नर। आप और सबसे आप 31वें भी हैं और फिर 33वें भी। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आउट ऑफ 66 गवर्नर्स आई एम द ओनली वन हु इज ट्वाइस यहाँ पर आया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ गवर्नर साहब को पसंद आ गया। ये 2 दफ़ा जी। यहाँ से हम जी दरबार हाल की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं, जी जी, कम्युनिटी के फंक्शंस हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनीज हैं, चाहे चीफ जस्टिस की है, मिनिस्टर्स की हैं, चीफ मिनिस्टर की है, गवर्नर की है, सारी सेरेमनीज जो हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, मुझे कई मरतबा इत्तेफाक हुआ, आपने कई किताबों की रुनुमाई भी यहाँ, किताबों की हर सोशल एक्टिविटी माशाल्लाह यहाँ पर होती है। और ये तमाम फोटोग्राफ्स जो हैं ये हमारे जो 66 गवर्नर्स हुए हैं, ठीक है, उनके ये फोटोग्राफ हैं। तो आपकी तस्वीर वैसे 2 मरतबा लगेगी या एक ही मरतबा लगेगी? नहीं, 2 दफ़ा लगेगी, एक यहाँ लगी हुई है, एक वहाँ। अरे वाह। और ये पेंटिंग के बारे में गवर्नर साहब अगर कुछ आप हमें बता सकें। ये पेंटिंग जो है बड़ी क्या मैं कहूँ कि हिस्टोरिक ये पेंटिंग्स हैं। आपको वैसे शौक है पेंटिंग्स का? ये जो आर्ट है, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है कि जब वो पूरी एक तस्वीर में पूरी हिस्ट्री दे देते हैं। मैंने बहुत सी ये तो बहुत इसका रिवाज है। और ख़ासकर अब जो ये कश्मीर का इशू हुआ है, तो मैं जो पेंटिंग देखी है जिसमें कश्मीर की पूरी वो पिक्चर पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों पे जुल्म हो रहा है और कितनी वो
तकालीफ में है और पूरी जो है एक पिक्चर पूरी आपको तस्वीर दे देती है कि पूरी तारीख पूरी तारीख। तो ये बड़ा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई इंटेलिजेंट बंदा ये कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब आर्ट की कौन सी फॉर्म जो है उसमें दिलचस्पी है आपको? म्यूजिक में, पेंटिंग में, रक्स में या फिल्म में? इसमें मैं ज़्यादा तो पेंटिंग जो है वो जो है और म्यूज़िक में ज़्यादा थोड़ी सी दिलचस्पी। कौन सा कैसा म्यूजिक पसंद है? म्यूज़िक मुझे, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला जो है ना ट्रेडिशनल म्यूज़िक, ये जो ना आज वाला टू फास्ट म्यूज़िक, ये मेरे बल्कि मैं जब जाता हूँ ना कभी किसी कॉन्सर्ट में, तो जब वो ज़ोर शोर करते हैं ना, तो मेरे मतलब ना मैं कान ऐसे कर लेता हूँ, दर्द शुरू हो जाता है। बस अगर आप कुछ याद करना चाहें, कोई गाना, कोई, ये मुझे ना ही करवाएं बेहतर है। तो मेहदी हसन खान साहब वगैरह को सुनते थे? जी, मेहदी हसन, मैंने जब स्कॉटलैंड में था तो मेहदी को मैंने वहाँ पर हमने ग्लासगो में बुलाया था। मैं वहाँ पर जो है ना, मैं इस बात पे जो कल्चर है ना, मैं कहता हूँ आप दुनिया में जहाँ भी चल जाएं, अपना कल्चर जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो हम वहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम एशियन मेला करवाते थे, जिसमें तमाम आर्टिस्ट जो हैं हमारे बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से वहाँ पर मंगवाते थे, उनको इनकरेज करते थे। तो ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि अपने कल्चर को, इवन आलम लोहार वहाँ पर जब, यकीन माने कि जब वो ग्लासगो की गलियों में करता था तो अंग्रेज झूमते थे। कौन सा गाना आपको आलम लोहार का पसंद था? बस मैं ये वाजा मारी है तो सारे वाजा मारता था। अच्छा गाना साहब, ये वो एरिया है जो टॉम कहलाता है, जहाँ से ये टॉम भी है, लेकिन ये 400-450 बरस पहले यहाँ से इब्तिदा हुई है। जी, तो ये वैसे डाइनिंग रूम के तौर पे हम अब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस टेबल का कुछ पहले से भी, इस टेबल की भी एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर शाह फैसल ने जब इस्लामिक काउंसिल हुई तो तमाम हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं उन्होंने यहाँ जो है वो अपना डिनर किया था। अच्छा, ये जो आतिशदान कहिए इसे, इसकी भी कोई तारीखी वो है? इसमें मेरा जहाँ तक इल्म है, यहाँ क्वीन ने भी जो है बैठ के आग सेकी हुई है? हाँ, सेकी हुई है। तो उस ज़माने में तो आग के बगैर गुजारा नहीं होता। गवर्नर साहब, आप जरा हमें इस हॉल के बारे में भी कुछ बताइए। जी, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पर वेटिंग एरिया आप कह लें। ठीक है। जब लोग मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ वेट करते हैं, लेकिन अगर मीटिंग में लोग ज़्यादा हों तो यहाँ हम मीटिंग भी ले लेते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइए कि आप, मैं हमेशा हमने देखा, हम समझते हैं कि आप उन लोगों में से हैं जो इंस्पिरेशन है पाकिस्तानियों के लिए, कि बहुत अल्लाह ताला ने आपको नवाजा और बहुत यानी कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आप निकले। ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़दीक। और फिर आपने इतनी तरक्की की, आप बाहर भी रहे। अब यानी कि एक बहुत जैसे कि ये जैसे दुनियावी तौर पे हम कहते हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आना, फिर 80 एकड़ के घर में अब मुकीम होना, कैसा लगता है? देखिए जी, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि आई कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली, और ये अल्लाह का शुक्र है और माँ बाप की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कामयाबी दी। माशाल्लाह। बरतानिया जाने का मौका मिल गया, वहाँ पर बिज़नेस में अल्लाह ने कामयाबी दी। लेकिन गवर्नर साहब, अब एक ऐसी इमारत, एक ऐसा घर जो कॉलोनियलिज्म की याद दिलाता है, और 80 एकड़ ये जो पुरशको इमारत थी, इसका शिको भी इसीलिए था कि जो मुकामी हैं उन पर एक धाक जो है वो बिठाई जा सके। तो अब इस घर में रहना आपको कैसा लगता है? मेरे ख्याल में जो यहाँ पर घर है, दुनिया के किसी भी जगह पे इतना छोटा घर नहीं होगा। सिर्फ एक कमरे का बेडरूम, ठीक है, यहाँ पर है, जो कि गवर्नर की यहाँ रिहाइशगाह जो बुनियादी तौर पर हुआ करती थी। तो मेरा ख्याल है सिंगल गवर्नर ही यहाँ रहते रहे हैं। इन 2 सालों में आपने वफाक के साथ मिलके या सूबे की हुकूमत को मिला के कुछ ऐसा प्लान किया कि कुछ नई यूनिवर्सिटी जो हैं वो रूरल एरियाज़ में कायम हो सकेगा? बिल्कुल, हमने इसके बारे में पूरा प्लान किया है। चीफ मिनिस्टर से इस बारे में डिस्कशन हुई है, और चीफ मिनिस्टर की और मेरी और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारी ये विज़न है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे समाल है, बिग है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह जो है डिस्ट्रिक्ट उसमें यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। ठीक है गवर्नर साहब, ये बताइए कि सुबह का आगाज़ जो है वो कैसे करते हैं आप? ये मॉर्निंग शोज़ वगैरह देखते हैं आप? मॉर्निंग शो तो सच्ची बात यह है कि कभी वक्त नहीं मिला। मैं सुबह 8 बजे जो है वो उठता हूँ, कभी 7 बजे भी, जब अर्ली कोई मसला हो।
तो पहले फिर आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हैं और तो क्या करते हैं, योगा करते हैं या रूटीन की जो बस ये exercise बॉडी की एक्सरसाइज जो है वो मतलब है? अब ऐसे इस वक्त आपकी उम्र क्या है माशाल्लाह? बेंट मारने जब पुराने देसी स्टाइल में जीना करते हैं तो तो ताड़ी उम्र की है इसलिए मैं उम्र नहीं, बताता दस हूँ है ना करो। कैसे हो सकता है। वैसे आप 55-56 से ज़्यादा के नहीं लगते। बस बहुत अच्छा आपने डिस्कस किया। मैं क्या ताड़ी सुबह खुशगवार बना। एज कम्प्लीमेंट। तो उसके बाद फिर मैं सीधा नाश्ते के बाद सीधा दफ्तर और फिर माशाल्लाह शाम तक जब तक काम निपटा नहीं लेते यहीं होते। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गवार साहब, एक्सप्रेसो जो बिल्कुल ताज़ा मॉर्निंग शो शुरू हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ का, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मुझे यकीन है कि ये शो जो है वो कामयाब होगा और लोग इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया गवार साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो थैंक मच। यू।